नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। ये वीडियो सीबीएसई के क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना के कारण स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। लंबे समय से स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। तो इस साल जो बच्चे क्लास 10th में गए हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जिन्हें इस साल 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए सीबीएसई ने अपने सिलेबस को कम कर दिया है। लगभग 30% तक सिलेबस को कम किया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th के बच्चों के चैप्टर्स कौन कौन से कम किए गए हैं, कौन से चैप्टर्स से कौन से टॉपिक को हटाया गया है। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो, आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पे मैं मैथमेटिक्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कठिन होते हैं, जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसके अच्छी तरह से समझाने की भी कोशिश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में जो भी टॉपिक्स आप लोगों को कठिन लगते होंगे, उनको जब मैं यहाँ समझाऊंगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्लास 10th में जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इस चैप्टर में आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये अब आपको इसके क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा कहता है, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 और r is less than b। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके थे वो अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं दूसरे चैप्टर में, पॉलिनोमियल की तरफ। तो पॉलिनोमियल जो आपका ये चैप्टर है, इसमें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम सम्स, जो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सम आपको पूछे जाते थे, तो अब उसके क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, डिवीजन एल्गोरिथम, इफ़ fx and gx are any two polynomial with gx is not equal to 0, then we can always find a polynomial qx and rx such that fx is equal to qx into gx plus rx, where rx is equal to 0। ये डिवीजन एल्गोरिथम था, जो साधारण तरीके से आप अगर समझते हैं तो आपको मालूम होगा, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस पे बेस्ड जो आपके प्रॉब्लम सम्स हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम सम्स जो हैं वो अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। जो तीसरा आपका चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको जैसा पता है कि 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन
में 3 मेथड्स आपको दिए हुए हैं जिससे 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस सॉल्व किए जाते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो जो आपका ये तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के इस क्वेश्चंस अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। जी हाँ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के प्रॉब्लम सम्स भी नहीं आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगी। अब चलिए चलते हैं अगले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें से कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक हटाने लायक था भी नहीं, तो एक हल्का फुल्का नाम के लिए आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको जो प्रॉब्लम सम्स आते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हटा दिया गया है। कोई खास नहीं है, आपको इनके क्वेश्चंस भी बोर्ड में बहुत कम आते थे। मेनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना श्रीधराचार्य के मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीके से जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड में आएंगे भी। अब आगे चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। तो एपी के चैप्टर में से भी कोई बहुत ख़ास चीज़ें नहीं हटाई गई हैं। अगर आप देखिए तो आप लोगों को एपी में 2 मेन फार्मूलाज हैं। एक आपको टर्म बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, टर्म के फॉर्मूले के सवाल होते हैं, जबकि एक सम का फॉर्मूला होता है उसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सम्स के आधार पे जो क्वेश्चंस हैं, जी हाँ, सम्स बेस्ड फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं उनको हटा दिया गया है। वो क्वेश्चंस अब आपसे नहीं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब सम्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 2 भी ख़त्म होती है। अब चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 आपकी ज्योमेट्री की यूनिट है। यूनिट 3 में आप लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है, सबसे पहला ही चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको बहुत कुछ तो नहीं था हटाने के लिए, लेकिन फिर भी एक टॉपिक इसमें जो अक्सर बच्चों को थोड़ा परेशान करता था और जिससे बोर्ड में एग्ज़ाम भी अक्सर आते थे, क्वेश्चंस आते थे, माफ़ कीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस जो है आपको अब नहीं पूछे जाएंगे। जी हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला ज्योमेट्री का चैप्टर है ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर में चलते हैं। तो ट्रायंगल में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। उन थ्योरम्स पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब देखेंगे या कोई और साइड बुक उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब इसमें 2 ऐसे थ्योरम्स आपको बताए गए हैं जिनके क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो पहला कौन सा है? तो पहला है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। पहला तो ये है। दूसरा थ्योरम कौन सा है? दूसरा थ्योरम है इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड। इसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से नाम से भी जानते हैं। तो ये दूसरा थ्योरम है। ये 2 थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। वहीं तीसरे अगले ज्योमेट्री के चैप्टर की बात करें, सर्कल चैप्टर की, तो सर्कल चैप्टर से कुछ भी नहीं डिलीट है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सर्कल चैप्टर के सामने लिखा हुआ है नो डिलीशन। नो डिलीशन माने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्री के अगले
बहुत ही पॉपुलर और आसान चैप्टर जो हर छात्र चाहता है कि मेरे कंस्ट्रक्शन के सवाल ज़रूर अच्छे से हो जाएं, कंस्ट्रक्शन के सवाल मेरे पूछें। अच्छा स्कोर करता है ये चैप्टर, बड़ी मदद करता है बच्चों की। तो कंस्ट्रक्शन में से भी आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, जिसको कहता है कि विदाउट मेजरिंग 2 सिमिलर ट्रायंगल बनाइए, तो इससे रिलेटेड जो आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, वो अब आपको नहीं पूछा जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको 3 चैप्टर में 3 हिस्से हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको लगभग कुछ भी नहीं डिलीट है। ये इसमें ज़रूर ऐसा लिखा है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ में आपको 2 चीज़ें मेनली पढ़नी होती हैं। उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो एंगल्स के रेशियो वाला पार्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हटा दिया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। और इसका तीसरा पार्ट दोस्तों, जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सम्स हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री समझ पाते हैं उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगता है। आने वाले समय में इस चैनल पे उसकी वीडियो भी डाली जाएगी, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उस पार्ट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन, स्टैट और प्रोबेबिलिटी ये बड़े पॉपुलर चैप्टर होते हैं हाई स्कूल के बच्चों के बीच में। तो मेंसुरेशन चैप्टर में 2 हिस्से हैं। पहला तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो पार्ट है चैप्टर का, उसमें से सेंट्रल एंगल 120 डिग्री यानी सेंट्रल एंगल से रिलेटेड जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, आप जब लगाएंगे तो उसको समझ पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत लंबा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को इसमें दिक्कत हो वो ज़रूर मेरी आने वाली वीडियो देखें। उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आपको आसान भी लगेगा। उसमें कई सारे शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स के सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो उसमें एक शेप फ्रस्टम, इसको डिलीट कर दिया है। फ्रस्टम से आपको क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में से आपको स्टेप डेविएशन मेथड, मीन निकालने का 3 मेथड होता है, जिसमें से एक मेथड स्टेप डेविएशन मेथड आपको हटा दिया है। इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो बनाने के लिए आता है, तो उसमें से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हटा दिया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दोस्तों कोई भी डिलीशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा आएगा। तो कुल मिला जुला के ये आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 30% CBSE के द्वारा कम कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप अब जोर शोर से अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। धन्यवाद।